छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से आप सभी लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। यह कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। वे 5 राज्य जहां पर 3rd और 4th मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई थी ना, ये अपडेट उन बच्चों के लिए है। काफी सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे और कह रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बना करके अपडेट दे दीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वे 5 राज्य जिसमें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है, उसका 3rd और 4th मेरिट लिस्ट जो है वो कब जारी किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसका जो डेट है ना वो कंफर्म हो गया है। दोस्तों, आप सभी लोगों का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई थी 30,041 पोस्ट पे, उसके रिगार्डिंग में सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इन 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव चल रहा था ना वो 30 नवंबर को समाप्त हो गया है दोस्तों, सभी के सभी राज्यों में। ठीक है ना। तो अब क्या बाकी रह गया है, अब बाकी रह गया है दोस्तों इसका विधानसभा चुनाव के नतीजे। तो इसका जो नतीजा है वो 3 दिसंबर 2023 को आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। 3 दिसंबर को जो है इसका नतीजा आ जाएगा। तो बाकी 5 राज्यों का 3rd और 4th मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि 3rd और 4th मेरिट लिस्ट जो है ना वो एक साथ जारी किया जाएगा। ठीक है, ये मत सोच लीजिएगा कि 3rd मेरिट लिस्ट और 4th मेरिट लिस्ट जो है वो अलग अलग जारी किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी बच्चों का नाम आना होगा एक ही मेरिट लिस्ट में सभी का नाम आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको डेट बता दे रहा हूं कि अगर 3rd मेरिट लिस्ट और 4th मेरिट लिस्ट का डेट की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपको 5 या फिर 6 दिसंबर, जी हां दोस्तों, 5 या फिर 6 दिसंबर को इसका 3rd और 4th मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया जाएगा इन सभी 5 राज्यों का। यहां तक तो ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि वे 5 राज्य जहां पर अभी नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जो है कितनी रिक्त है, कितने टोटल पोस्ट पे भर्ती आई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 1565 सीटों पर भर्ती आई थी दोस्तों, जिसमें से अभी भी 1100 से ज्यादा पद जो है वो रिक्त हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अभी 1st और 2nd मेरिट लिस्ट ही जारी हुआ है इन सभी 5 राज्यों का। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है। और देखिए, 60% से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जा रहे हैं। क्या रीजन है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा राजस्थान की दोस्तों, तो इसमें 2031 पदों पर भर्ती आई थी, जिसमें कि अभी भी 1500 पद ऐसे हैं जो कि रिक्त है। छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो 721 पद पे भर्ती आई थी। 400 प्लस पद ऐसे भी हैं दोस्तों जिसमें कि अभी रिक्त है, यानी कि इस पर अभी भर्ती होना बाकी है। तेलंगाना की मैं बात करूंगा, काफी सारे बच्चे मुझे तेलंगाना से भी देखते हैं और मैसेज भी करते रहते हैं। तो मैं तेलंगाना की अगर बात करूं तो 961 पद जो है पे ये भर्ती आई थी, जिसमें से कि अभी 500 पद ऐसे हैं जो कि रिक्त है, इस पर अभी जो है सिलेक्शन होना बाकी है। उसके अलावा अगर मिजोरम की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसका डाटा मुझे नहीं मिला है। ये जो 500 पोस्ट देख रहे हैं ना आप, ये नॉर्थ ईस्ट में ये भर्ती आई थी। ठीक है ना। जब नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 500 था, जिसमें कि अगर मिजोरम की मैं बात करूंगा तो इसका मुझे डेटा नहीं मिला है, तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर बात करूंगा इन सभी 5 राज्यों का, तो 4000 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो कि अभी रिक्त है। इस पर जो है बच्चों का सिलेक्शन होना बाकी है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों इसके कट ऑफ के बारे में कि इन 5 राज्यों का जो कट ऑफ है ना वो कितना जाने वाला है। काफी सारे मैं वीडियोस देखता रहता हूं यूट्यूब पे, काफी सारे टीचर्स ये कहते रहते हैं कि 70%, 75%, 72% अगर आपका मार्क्स है स्कूल में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरी तरीके से झूठ है दोस्तों, पूरी तरीके से मैं इस बात का खंडन करता हूं। क्योंकि अगर आपको देखिए एक आइडिया लगाना हो ना, तो इसका 2nd मेरिट लिस्ट देख लीजिए इन 5 राज्यों का। यार 95%, 96%, 97% और कोई राज्य तो ऐसा है जहां पे 100% का भी कट ऑफ गया है। यह हकीकत मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है ना। तो एक एक्सपेक्टेड मैं आपको यहां पे कट ऑफ की जानकारी दे देना चाहता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों का 94% प्लस आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। देखिए, जो हकीकत है वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कोई भी झूठ झपाट की खबर मैं आपको नहीं देना चाहता हूं, नहीं तो बाद में आप मैसेज करोगे और कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि 70% में बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ तो 95%, 96% इस प्रकार से गया है। क्योंकि वही हकीकत है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा राजस्थान की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ का भी कट ऑफ जो है वो ज्यादा रहेगा। देखिए, जनरल ओबीसी का 94 मैंने बताया है। अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो ना, तो भी
आपका 90% प्लस आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की ये मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा अगर राजस्थान की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो राजस्थान में आपका जो कट ऑफ है वो 95% के समथिंग देखने को मिलेगा जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों का। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 92% प्लस आपको यहाँ का कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए पीएच हैंडीकैप की अगर मैं बात करूंगा, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। अगर उनका 80 या 82% नंबर है हाई स्कूल में तो उनका सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लेता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे मुझे छत्तीसगढ़ से भी वॉच करते हैं और लगातार मैसेज करते रहते हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका 90% प्लस मार्क्स है ना दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत में आते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो मैक्सिमम चांस है कि इस बार आपका 3rd या 4th मेरिट लिस्ट में नाम जो है आ जाएगा। तेलंगाना की बात करूंगा तो तेलंगाना का भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा। ये जान के चलिए कि 93 या 94% अगर आपके मार्क्स हैं हाई स्कूल में, तभी इस 3rd और 4th मेरिट लिस्ट में आपको नाम जो है आपका देखने को मिलेगा। बाकी मिजोरम राज्य की मैं बात करूंगा, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ता है, तो यहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ से काफ़ी कम बच्चे अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो अलग है, ठीक है ना, और थोड़ा सा वहाँ की सिचुएशन भी ठीक नहीं रहती है। इस वजह से बच्चे जो हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं वो वहाँ के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि जाने में ही 2 से 3 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। मिजोरम की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँगा ना, तो अगर आपके 80% प्लस मार्क्स हैं, आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, तो आपका मैक्सिमम चांस है कि अब की बार जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है दोस्तों। इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ मेरे इतने परसेंटेज हैं तो मेरा नाम आने का मैक्सिमम चांस है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि उल जलूल के मैसेज किया करते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। काफ़ी सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर आपको कैसे जानकारी है, आपको यार मैं ऐसे नहीं बताता हूँ यार, ये सारी चीज़ें समझिए चीज़ को। मैं काफ़ी एनालिसिस करता हूँ। अभी फर्स्ट और सेकंड जो है मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करने के बाद में मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, ये हवा में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। और आप सभी लोग देख लीजिएगा, जब 5 या 6 दिसंबर को इसका 3rd और 4th मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा इन सभी 5 राज्यों का, तो आपको जो है इतने ही परसेंटेज कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ये जान के चलिए। अब काफ़ी सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई थी 12,828 सीटों पे, उसका अभी देखिए 18 राज्यों का तो जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है, टोटल 7 मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। लेकिन 6वां और 7वां मेरिट लिस्ट जो है इन 5 राज्यों का जारी नहीं हुआ है दोस्तों। आप सभी लोग को मालूम है, काफी सारे बच्चे इंतजार भी कर रहे थे, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई हुई थी 12,828 सीटों पे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट था ना वो था 30 नवंबर 2023, जो कि बीत चुका है। अब इसका किसी प्रकार का कोई भी मेरिट लिस्ट जो है जारी नहीं होगा अभी तक। तो देखिए दोस्तों ऐसा ही अपडेट मिल रहा है। अगर इस पर कोई और अपडेट आता है भारतीय डाक विभाग की तरफ से ना, तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूचित करूंगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि 60% बच्चे जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्यों रिजेक्ट हो जा रहे हैं, और सबसे बड़ा रीजन क्या है। अगर आप भी इसके अंडर में आते हो ना, तो इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चों के पास जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ही नहीं है, यानी कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की वजह से बच्चे जो है वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो मतलब कि स्टेट लेवल की है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे क्या किए हैं कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर दिए हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, नाम की स्पेलिंग गलत किए हैं, फादर नेम की स्पेलिंग गलत किए हैं, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में उन्होंने गलती कर दिया है, एड्रेस डालने में गलती कर दिया है, आधार कार्ड का नंबर जो होता है वही डालना भूल गए हैं। तो इस प्रकार से छोटी छोटी गलतियां की हैं जिसकी वजह से बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं। यार इस चीज़ को आप लोग समझिए, ये मत सोच लीजिए कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आपका नहीं होगा तब तक ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। जो हकीकत है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे बच्चे डाल दिए हैं और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फेक कैंडिडेट हैं जिनका रियल में 60% है, लेकिन उन्होंने क्या किया है एप्लीकेशन फॉर्म में 90%, 95%, 99% दिखा दिया है। उससे क्या होगा, वे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे ही नहीं, और अगर जाएंगे भी ना तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे करके भारतीय डाक विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें पूरी तरीके से गलत है और काफ़ी सारे बच्चे फेक कैंडिडेट जो हैं वो पकड़े भी गए हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था काफ़ी
सारी वीडियोस में, आप सभी लोग को मालूम भी होगा, ठीक है ना। तो यही सारी रीजन है। अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हो तो अभी से आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा कि आप सभी लोग के जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो पूरी तरीके से राइट होने चाहिए, अगर आपके परसेंटेज ठीक ठाक हैं तो, ठीक है ना। देखिए विधानसभा चुनाव जो चल रहे थे दोस्तों, वो उसका जो है नतीजा जो है वो 3 दिसंबर को आ जाएगा। उसके बाद 5 या 6 तारीख को आपको इसका 3rd और 4th मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। अब काफी सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि सर बाकी 18 सर्कल का जो है वो 5वीं मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि शेड्यूल 2 के अंतर्गत में जो वैकेंसी आई थी ना 30,041 पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं इन 5 राज्यों को छोड़ करके, ये जो 5वीं मेरिट लिस्ट है ये कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों इसके मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने पहले भी बताया था और इस वीडियो में भी आपको बता दे रहा हूं कि देखिए 7 से 8 दिसंबर, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, 7 से 8 दिसंबर के बीच में आपको ये जो जीडीएस शेड्यूल 2 की वैकेंसी आई है 30,041 पोस्ट पे, इसका 5वां मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। आप सभी लोग को देखने को मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है इन सभी जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उनका PDF डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो अपना रिजल्ट। इससे पहले अगर अभी तक आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और बार बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिसेंटली में कितनी सारी वैकेंसियां आई हुई हैं जो कि 10वीं 12वीं लेवल पे है दोस्तों। आप सभी लोग अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज की तरफ जाइए, उसमें भी फॉर्म अप्लाई कीजिए। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में भर्ती आई है उसमें अप्लाई कीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में भर्ती चल रही है दोस्तों, उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। SSC GD में भर्ती आई है उसमें अप्लाई कर सकते हो। यार देखिए वैकेंसी की कमी नहीं है। आपको मालूम है 2024 में लोकसभा चुनाव है, ठीक है ना। लोकसभा चुनाव है, उससे पहले भर भर के वैकेंसियां आएंगी, ये जान के चलिए। तो अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा अवसर है और इस अवसर को आप लोग बिल्कुल भी मत गवाइएगा, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, ठीक है। बाकी आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, इस अपडेट के रिगार्डिंग किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका खुला है, आप वहां पे सवाल कर सकते हो, मैं उसका जवाब भी दूंगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।